Hello students, welcome back. So students, how are you? Hopefully you all will be good at your respective homes in healthy and safe conditions. So students, today we will discuss about other states of matter. As you know, in previous lectures we have discussed about what is matter and from what water is made up of. Then we have discussed about the properties of particle. After that we have discussed about different states of matter, in which we have discussed till now about solid state of matter, liquid state of matter and gaseous state of matter. As you know, in last lecture we have discussed a comparative study of all the three states of this matter. Okay, so today we will discuss about other states of matter, means the states that are left. Okay, so in other states of matter, firstly we will discuss about Bose-Einstein condensate and second one is plasma. Okay, so जब हम डिस्कस कर रहे थे, अब तक तो तीन स्टेट्स तो हो चुकी थी हमारी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेट जो बहुत ही सिलेक्टिव कंडीशंस में एग्जिस्ट करती हैं. जनरली जो मैटर होता है वो थ्री स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, दैट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. ये जो दो स्टेट मैं आपको अभी बता रहा हूँ, दैट इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और ये प्लाज्मा, ये बहुत ही सिलेक्टिव कंडीशंस में जाके एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है जी. तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में. ठीक है, तो हमारे एक इंडियन फिजिसिस्ट थे सत्येंद्रनाथ बोस, जिन्होंने क्या किया था, ये जो उससे पहले प्लाज्मा की डिस्कवरी हो चुकी थी. प्लाज्मा में पहले मैं आपको प्लाज्मा ही एक्सप्लेन करता हूँ कि प्लाज्मा क्या होता है. बेटा, प्लाज्मा मैटर की वो स्टेट होती है जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो हाईली एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड स्टेट में होते हैं. मींस वो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं और वो क्या होते हैं, हाईली एक्साइटेड होते हैं. मींस क्या होता है वो कि वो जो गैसियस स्टेट होती है ना उनकी, वो क्या होती है, आयनाइज्ड फॉर्म में होती है. आयनाइज्ड मींस चार्ज स्टेट होती है वो. ठीक है, गैस की जो चार्ज स्टेट होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, आयनाइज्ड स्टेट ऑफ गैस. ओके, तो उसको हमने क्या बोला था, प्लाज्मा बोला. तो मींस प्लाज्मा क्या होता है, दीज आर द हाईली एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स इन विच द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस. मींस जो उनकी फॉर्म होती है, जो गैस की जो फॉर्म होती है, जो हाईली सुपरली एक्साइटेड जो पार्टिकल्स होते हैं गैसियस स्टेट के, वो किस में फॉर्म में होते हैं, आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं. मींस चार्ज फॉर्म में होते हैं. ठीक है बेटा, तो इसके जो एग्जांपल ले सकते हैं हम, उसके लेते हैं जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है ना बेटा, फ्लोरोसेंट ट्यूब होती हैं, या फिर क्या होता है, नियोन बल्ब होते हैं. आपने सुना होगा आई थिंक के बारे में, नियोन बल्ब्स होते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं बेटा. इनमें क्या होता है, जैसे नियोन, नाम से ही पता चल रहा है, नियोन बल्ब्स होते हैं, उनमें क्या होती है, नियोन गैस होती है. ठीक है जी, उनके अंदर क्या होती है, नियोन गैस होती है. और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो जो नियोन गैस है वो हो जाती है आयोनाइज. ठीक है, और जैसे ही कोई चीज़ आयोनाइज होती है तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वो क्या करने लग जाती है, ग्लो करने लग जाती है, और आपको नियोन बल्ब क्या देने लग जाता है, लाइट देने लग जाता है. ऐसे ही फ्लोरोसेंट ट्यूब के केस में क्या होता है, हीलियम गैस होता है. उसके अंदर क्या होता है, हीलियम गैस होती है और कुछ अदर गैसेस भी होती हैं. उसमें भी यही प्रोसीजर फॉलो होता है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जो हीलियम गैस है वो क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती है, और आयनाइज होने के बाद में प्लाज्मा स्टेट में चली जाती है, एंड विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर वो क्या करने लग जाती है, ग्लो करने लग जाती हैं, और आपको क्या मिल जाती है, लाइट मिल जाती है. ओके, सो ये एग्जांपल थे किसके, प्लाज्मा के. प्लाज्मा स्टेट होती है मैटर की, जिसको फोर्थ स्टेट बोलते हैं. उसके बाद जो है, जो हमारे मैं बता रहा था इंडियन फिजिसिस्ट थे सत्येंद्रनाथ बोस, उन्होंने जब फिफ्थ स्टेट जब वो डिस्कस कर रहे थे मैटर के लिए, तो उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की थी. ठीक है, और उन कैलकुलेशन को अपना बेस बनाते हुए सर आइंस्टीन, जैसे जो आइंस्टीन सर थे, उन्होंने क्या किया था, उन कैलकुलेशन को बेस बनाते हुए एक अदर स्टेट बनाई थी मैटर की, जिसको हम क्या बोल देते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट मीन्स सत्येंद्रनाथ बोस और सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर बनाया था, तो इसको क्या बोल देते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. ठीक है, तो इसमें ये होती क्या है बेटा, इसमें क्या होता है, गैस हैविंग लो डेंसिटी ऑफ वाटर
1/100 to 1/1000 ऑफ डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। जब नॉर्मल एयर की जो डेंसिटी होती है उसका 1/100 से लेके 1/1000 तक 1/1000 तक के ऑर्डर की जो गैस होती है उस ऑर्डर की डेंसिटी की गैस को जब हम सुपर कूल टेम्परेचर में है ना, जब उनको क्या किया जाता है, उनको ठंडा किया जाता है सुपर लो टेम्परेचर्स पे, ठीक है, तो उनको क्या बोल देते हैं हम, उस स्टेट ऑफ मैटर को क्या बोल देते हैं बेटा हम, बोस-आइंस्टीन कंडेंस स्टेट बोल देते हैं। ठीक है जी, ये थी हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, ये दो स्टेट और थी तो उनको हमने अभी डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स मीन्स from what scales, from draft convections, from what scales we can measure the temperature. Okay, so mainly I have classified it in three parts. कौन से? First one is Celsius scales, means we can measure the temperature in Celsius scale. Celsius scale में हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। सेकेंड वन इज केल्विन स्केल, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। सेल्सियस स्केल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डिग्री सेल्सियस से। केल्विन स्केल को किससे टेम्परेचर किससे डिनोट करते हैं, के से। और फिर आता है फ़ारेनहाइट स्केल, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट से। जो ये केल्विन स्केल होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि सेल्सियस स्केल में आप डिग्री सेल्सियस से रिप्रेजेंट कर रहे हो, फ़ारेनहाइट स्केल को आप डिग्री फ़ारेनहाइट से रिप्रेजेंट कर रहे हो, बट केल्विन स्केल में कोई डिग्री का यूज़ नहीं करना आपको। इसको हम क्या करते हैं, सिंपली के से डिनोट करते हैं। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं। और हाँ, ये और याद रखना कि जो केल्विन स्केल होता है बेटा, जो टेम्परेचर होता है उसकी एसआई यूनिट भी किस में लेते हैं हम, केल्विन में ही लेते हैं बेटा। किस में लेते हैं, केल्विन में। तो ये क्या है बेटा, हमारी एसआई यूनिट भी है टेम्परेचर की। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है बेटा, केल्विन। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, सो ये क्या होता है, हम इन थ्री स्केल्स में क्या करते हैं, टेम्परेचर को बेटा मेजर करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है, मैं आपको एक टेबल के थ्रू बता रहा हूँ वाटर की कंडीशंस। ठीक है, कि वाटर का जो है बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में क्या होता है। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्योंकि मैं बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करूँगा। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पे बॉयल करने लग जाता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस जो हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, पार्टिकल्स क्या करते हैं, गैस के केस में बताया था, जो गैस स्टेट होती है मैटर की, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वॉल्स ऑफ कंटेनर पे क्या करते हैं, प्रेशर एग्जिस्ट करते हैं, वो टकराते हैं ना, उन पे वाइब्रेट करके फ्रीली मूव करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कंटेनर्स पे क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो वैसे ही हमारे एनवायरनमेंट में जो गैसेज हैं वो हमारे अर्थ से क्या करती हैं, कोलाइड करके क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं अर्थ के ऊपर। उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो कितना होता है, 1 बार, जिसको क्या लेते हैं हम, 1 बार। सो 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर कोई लिक्विड जिस टेम्परेचर पे स्टार्ट कर देता है बॉयल करना, उसको क्या बोल देते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। और सेम उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर कोई लिक्विड फ्रीज कर जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी, तो मैं टेम्परेचर स्केल बता रहा हूँ। तो जो वाटर होता है, मैं टेबल के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। जो वाटर होता है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बेटा डिग्री सेल्सियस के अंदर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। मीन्स वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है बेटा, फ्रीज कर जाता है ना, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर केल्विन के स्केल में बोले तो कि कितने केल्विन पे जो है वाटर किस में कन्वर्ट होगा बेटा, आइस में। तो उसको क्या होगा, वो 273 केल्विन पे जाके वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर अगर फ़ारेनहाइट के केस में बात करें तो बेटा, और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है लिक्विड मीन्स वाटर क्या करेगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली हम उसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, जिसपे कोई भी लिक्विड क्या करता है, बॉईल करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस के केस में वाटर कितनी डिग्री पे बॉईल करने लगता है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, सिमिलरली केल्विन स्केल में 273 केल्विन पे क्या करता है, वाटर बॉईल करना स्टार्ट कर देता है, मीन्स उबलने लग जाता है। और डिग्री फ़ारेनहाइट के केस में क्या होता है बेटा, 212 यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है बेटा, जो वाटर है वो क्या कर देता है, दैट विल स्टार्ट्स बॉइलिंग। ओके, तो ये टेबल। अब आप बोलोगे कि सर क्या मेरे को ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी,
तो बेटा देयर इज नो नीड टू लर्न ऑल दीज। आपको बेसिकली करना क्या है, अगर आपको इफ यू विल learn about the relation between different scales of temperature, then you can easily correlate the different scales of temperature and you can easily find out at which temperature what state of matter can be converted into the other state of matter. Okay, so हम relation करते हैं relation between डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट। ठीक है कि मैं डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ या फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो बेटा उसके बीच में जो रिलेशन होता है, जो हमारा डिग्री फारेनहाइट होता है वो क्या होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये क्या होता है रिलेशन होता है बेटा किसके बीच में, डिग्री फारेनहाइट के बीच में और डिग्री सेल्सियस के बीच में। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 5 डिग्री सेल्सियस है और मेरे को इसको कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, डिग्री फारेनहाइट में, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है मेरे पास ये रिलेशन है डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो मेरे को किस में आंसर लेके आना है बेटा, डिग्री फारेनहाइट में। तो डिग्री फारेनहाइट में लेके आना है तो मैं क्या करूँगा, डिग्री फारेनहाइट इसके इक्वल होता है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो मैं क्या करूँगा, डिग्री फारेनहाइट किसके इक्वल हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस है तो 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना है बेटा हमारे 5 डिग्री सेल्सियस बोला है, तो इंटू 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो क्या हो जाएगा बेटा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 × 4 9, 9 प्लस 32 कितना हो जाएगा बेटा 41। ओके, सो 5 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 41 डिग्री फारेनहाइट के इक्वल। ठीक है बेटा, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैं क्या लेता हूँ 25 डिग्री सेल्सियस ले लेता हूँ और उसको मेरे को कन्वर्ट करना फारेनहाइट में, तो मैं क्या करूँगा, वही इसी रिलेशन में रख दूंगा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना है हमारे पास 25, तो मैं रख दूंगा 25 इंटू प्लस में 32। तो क्या हो जाएगा बेटा 5 5 जा 25, 9 5 जा कितने हो जाएंगे 9 5 जा 45 और 45 प्लस 32 कितना हो जाएगा बेटा 7 और 4 और 3 7, यानी कि 7 डिग्री फारेनहाइट मींस 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस होता है 77 डिग्री फारेनहाइट है। ओके, सो यू कैन इजीली कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फारेनहाइट। ओके, ऐसे ही बेटा मैं अगला जो देख रहा हूँ रिलेशन वो देख रहा हूँ डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन के बीच में, है ना। केल्विन क्या था हमारा, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर था। ठीक है, तो मैं जब केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में रिलेशन करता हूँ, फाइंड आउट करता हूँ, दैट्स कम्स आउट टू बी 273 प्लस डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन। क्या होता है बेटा केल्विन, 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस क्या होता है बेटा केल्विन होता है। ओके, सो अगर मान लो मेरे को एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर सपोज करो मेरे को 25 डिग्री सेल्सियस को मेरे को कन्वर्ट करना होता है किसमें, केल्विन में। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा बेटा इसको, केल्विन क्या होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा 273 प्लस कितना दिया है 25, तो 25 ऐड कर देंगे, मींस 25 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे 298 केल्विन। ठीक है बेटा, ऐसे ही मान लो 27 डिग्री सेल्सियस हो तो क्या होगा, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 प्लस में 27, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 300 केल्विन। और कन्वर्सली सपोज करो मेरे को पास है कोई 673 केल्विन है और मेरे को इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सेल्सियस में। तो देखो सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या है हमारे पास K = 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, और मेरे को डिग्री सेल्सियस फाइंड आउट करना है, आंसर किस में लाना है डिग्री सेल्सियस में। क्यों, क्योंकि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सेल्सियस क्या हो जाएगा बेटा, केल्विन माइनस में 273, मींस जितना आपको केल्विन दिया हुआ है उसमें से अगर आप 273 को माइनस कर देते हो तो यू विल गेट द आंसर इन डिग्री सेल्सियस। सो 273 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना क्या हो जाएगा, 273 केल्विन माइनस में क्या हो जाएगा, क्या करना होता है 273, तो 273 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 273 माइनस आ जाएगा तो 473 डिग्री सेल्सियस। ओके बेटा, 473 है ना, 73 400 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा बेटा। ठीक है, 273 माइनस कर देंगे 673 में से क्या आ जाएगा बेटा 400 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में। ओके,
कन्वर्सली हम सब इनको क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ये हमारा था टेम्परेचर स्केल। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट हम करेंगे कि अब तक हमने ये सब किया, अब हम ये देखेंगे कि क्या टेम्परेचर का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में हेल्प कर सकता है। मतलब ये कि कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम लिक्विड टू गैस, फ्रॉम सॉलिड टू गैस, फ्रॉम गैस टू सॉलिड, फ्रॉम गैस टू लिक्विड। ओके, मीन्स इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर with the help of temperature and pressure. Okay, so बेटा इसी जब हम इन सबको स्टडी करेंगे तो उसके साथ साथ हम क्या करेंगे बेटा, बेसिक टर्मिनोलॉजी हम उनको स्टडीज करेंगे। मीन्स मेल्टिंग को, कि व्हाट इज मेल्टिंग, है ना, व्हाट इज फ्रीजिंग, इन सब को हम स्टडीज करेंगे बट हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।